एक गैंग इसमें से पहला जो था वो एनी डेस्क या जो रिमोट एक्सेस ऐप हैं उनके थ्रू लोगों का एक्सेस ले लेता था। उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिनको 5,000 से 10,000 से 20,000 रुपये महीने पर वो लोग अकाउंट होल्डर से उनकी सहमति से उसका एटीएम और बाकी चीज़ें ले लेते थे और उसको ऑपरेट करते थे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने वाले लड़के भी पकड़े गए थे। तो ये बहुत प्रोफेशनल ग्रुप था कि जो भी इस तरह के नए अपराध शैलियाँ आ रही हैं इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो बेसिक टिप्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, पासवर्ड नहीं देना, ओटीपी नहीं देना। बिहार में 44 साइबर थाने खुले हैं। इन साइबर थानों में अब केसेस काफ़ी अलग अलग आ रहे हैं। लोगों को चूना साइबर फ्रॉड लगा रहे हैं। मगर बिहार पुलिस के हत्थे, यूयू की टीम के हत्थे और साइबर पुलिस के हत्थे 3 बड़े गैंग बिहार में पकड़ाए। तीनों का काम अलग अलग तरीकों से होता था। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी यूयू सुशील कुमार जी हैं। सर, जो 3 बड़े गैंग आप लोगों ने पकड़े हैं, आखिर उन लोगों का कैसा था, किस तरीके से वो लोग काम करते थे? देखिए, 3 अलग अलग केसेज हम लोगों ने किया है। जैसा आपको मैंने बताया कि कई इंटेलिजेंस आए थे और हम लोग के पास जो बाकी जो हमारे पोर्टल पे इनपुट्स थे उसके आधार पे ग्रुप को आइडेंटिफाई करके और उनके विरुद्ध एक्शन किया गया। एक गैंग इसमें से पहला जो था वो एनी डेस्क या जो रिमोट एक्सेस ऐप हैं उनके थ्रू लोगों का एक्सेस ले लेता था, मोबाइल का और अकाउंट का, और उसका पैसा जो है वो एक पेट्रोल पंप है उसके जो पेट्रो कार्ड का अकाउंट है उसमें डालता था। अच्छा। तो उसमें 9 लोग पकड़े गए थे। वो गैंग था, वो बेस था गया में जी। उसके कुछ और साथी नवादा और आसपास के इलाके के भी थे। दूसरा गैंग उससे भी ज़्यादा एडवांस था जो रिमोट एक्सेस ऐप के माध्यम से आपका एक्सेस तो ले लेता था, उसके साथ ही साथ आपका एक्सेस लेने के बाद वो यूपीआई का आईडी बना देता था। अच्छा। आपके नंबर का, और उसके थ्रू चूँकि आपके नंबर का सारा एक्सेस उसके पास है, उसके बाद वो उससे ट्रांजैक्शन करने लगता था। और वो गैंग जो था वो जो पैसा अपने अकाउंट में, विभिन्न अकाउंट्स में अकाउंट खुलवा कर ट्रांसफ़र करता था। उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिनको 5,000 से 10,000 से 20,000 रुपये महीने पर वो लोग अकाउंट होल्डर से उनकी सहमति से उसका एटीएम और बाकी चीज़ें ले लेते थे और उसको ऑपरेट करते थे। इस गैंग का एक और मोडस था कि ये जो पैसा था ये निकालता था और उसके तुरंत बाद सोना में, बाकी सामान खरीदने में, इसमें इन्वेस्ट करता था और उसके बाद उसको कुछ दिन के बाद बेच के उसका पैसा फिर अपने गैंग के बाकी सदस्यों के पास भेजता था। और इसमें कई लेयर पे लोग काम करते थे। कुछ लोगों का काम था ऐसे अकाउंट्स वाले लोगों को खोजना, उनको कन्विंस करना या उनका नया अकाउंट खुलवाना। कुछ लोगों का काम था आइडेंटिफाई करना कि हाँ इसको कैसे पैसा को खपाया जाए, और बाकी ये गैंग काम करता था। तो इसमें भी लोग पकड़े गए थे, इसमें काफ़ी रिकवरीज भी हुई थी और इसमें बिहार और झारखंड दोनों के लोग थे। तीसरा एक ग्रुप हम लोगों ने पकड़ा जो कि बहुत सारे लोगों को जो ऑलरेडी किसी नौकरी में थे या जिनकी नौकरी हाल के दिनों में छूटी है और उनको जॉब की तलाश है, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर उनको व्हाट्सएप ग्रुप और फिर टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ता था। और जोड़ने के बाद उनके साथ शुरू में उनको कहता था कि आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को लाइक्स देने हैं और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। कुछ दिनों तक पैसा छोटा छोटा अमाउंट आता भी था। उसके बाद एक प्रोजेक्ट का सब जवाब दिखा के कि आपको प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में आपको ओन करना है, आप ओनर बन जाइएगा, इसमें ये इन्वेस्टमेंट है। लोगों से इन्वेस्ट कराता था, उनके पैसे ठगता था। इसमें भी वो ग्रुप पकड़ा गया। इस ग्रुप में ये ग्रुप क्या करता था कि ये अपना पैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। तो ये गैंग भी पकड़ा गया। इसमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने वाले लड़के भी पकड़े गए थे। तो ये बहुत प्रोफेशनल ग्रुप था। मेरा बस यही कहना है कि जो भी इस तरह के नए अपराध शैलियाँ आ रही हैं इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो बेसिक टिप्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, पासवर्ड नहीं देना, ओटीपी नहीं देना, कोई भी चीज़ें, बहुत सारे डिटेल सोशल मीडिया पर नहीं रखना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखना, ये सब करना चाहिए। अननोन लिंक्स पर भी लोग क्लिक कर देते हैं। नहीं, वो कभी नहीं करना चाहिए। अननोन लिंक्स या कोई भी चीज़ें हैं न भेजना चाहिए, किसी को फॉरवर्ड करना चाहिए, ना उसको क्लिक करना चाहिए। तो ये बहुत सारी सामान्य चीज़ें हैं जिसको अखबारों के माध्यम से, रेडियो, विभिन्न तरह के माध्यमों से लगातार लोगों के बीच प्रचारित किया जा रहा है। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? चूँकि 100 से ज़्यादा या 250 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी जो साइबर फ्रॉड करते थे, ऐसे आप लोगों के हत्या। देखिए, पूरे बिहार में
300 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं पिछले 7-8 महीनों में, और अलग अलग ज़िलों में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भी ठगी के मामले आए हैं। बाकी और भी कई छोटी छोटी कंपनियां खोल के और उसके नाम पर लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी मामले आए हैं। तो जो ज़िलों के हमारे साइबर के जो थाने हैं वो भी इसमें कई काम कर रहे हैं, और हर हफ्ते किसी न किसी के द्वारा कोई बड़ी रिकवरी और बड़े गैंग का पर्दाफाश किया जा रहा है। और ये बातें पब्लिश भी की जाती हैं लोगों को, और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों से कहना चाहेंगे कि इसको देखना चाहिए, और देख के कम से कम ऐसे ठगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो पैसे आप लोगों ने होल्ड करवाए 1 करोड़ रुपए लोगों को वापस भी? हाँ, और भी पैसे वापस हो रहे हैं। करीब 19 करोड़ रुपये अभी तक हम लोग होल्ड करा चुके हैं, और पैसे वापस कराने के लिए प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए प्रयास जारी है। क्योंकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया इन्वॉल्व है, तो हम लोग जिलों के साथ टच में हैं, और हम लोग की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी लोगों के पैसे जो होल्ड है वो वापस हो जाए। जी हाँ, उसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। चलिए, तो 300 लोगों की गिरफ्तारी और 3 बड़े गैंग का भंडाफोड़ बिहार ईओयू ने कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाकर साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम करते हैं, अब ऐसे में बिहार पुलिस भी सतर्क है, लोगों को जागरूक करने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।